विराजं मन्दारद्रुमकुसुमहारस्तनतटी न तद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा नतांगी मातांगी रुचिरमति भंगी भगवती सची शंभो रंभो रुह चटुल चक्षुर्विजयते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाली 2025 में दिल्ली से लेकर के अनेक प्रांतों में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, परंतु सबसे बड़ा जो प्रदेश है वह बिहार प्रांत में चुनाव संपन्न होंगे। बिहार में नीतीश कुमार का राज चल रहा। जब से नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली है तब से कभी इधर कभी उधर, किसी के साथ में उनका एक ध्येय रहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। आने वाले 2025 में क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या वर्तमान समय में जो अभी घटक दल उनके साथ में कुछ एक आध छोटे दल हैं कि एनडीए गठबंधन अर्थात भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर के सरकार फिर से बना पाएगी, या इनकी कुर्सी चली जाएगी लालू प्रसाद के परिवार के हाथ में। जो तेजस्वी यादव हैं उनका जन्मांग चक्र मुझे अभी समय के अनुसार पूर्ण सही प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी बिहार में कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि मैं अतिशीघ्र आपके जो तेजस्वी यादव हैं उनका जन्म समय दूंगा। लेकिन तब की स्थितियों के आधार पर कहेगा, आज मैं आपके समक्ष क्या इतने ग्रह कौन से प्रबल हैं। नीतीश कुमार के सीटें भी कम पाते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी या कोई ऐसा दल उनको सहयोग करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अपनी एक बड़ी ही कूटनीति के कारण भाजपा के साथ में मिलकर के वो सांसद सदस्य भी इतने जिता लेते हैं जिसे हमारा लोकसभा में अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तब भी हमारा बोलबाला रहे और मैं बिहार में हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बना रहूं। इनका जन्म समय नीतीश कुमार का है, तो आज एक गूढ़ रहस्य के साथ में ज्योतिष की गणना की वह एक मैं आपको बतलाऊंगा, जिस प्रकार से आखिर ये करते ऐसा क्यों हैं। 1 मार्च सन 1951 को दिन के 1:20 पर इनका जन्म बख्तियारपुर जो बिहार प्रांत में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय इनकी मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न का स्वामी जो बुध है वो 4 ग्रहों के साथ में मूल त्रिकोण नवम भाग्य स्थान पर विराजमान है। उसमें सूर्य बुध राहु और गुरु ग्रह जो कर्म भाव और सप्तम भाव अर्थात केंद्र का मालिक 9वें भाव में विराजमान। सूर्य गुरु जब गुरु आदित्य योग बनाते हैं, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, और राहु मूल त्रिकोण 9वें भाव में पंचम नवम में नौ पंचम का योग बनता है। दृष्टिगत आधार पर भी इस प्रकार से राहु का भी बड़ा योगदान है इनके जीवन में। ग्रह स्थिति के आधार पर इनका जो द्वितीय भाव है मिथुन लग्न की कुंडली में, उसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा इनका नीच राशि में होकर षष्ठम भाव में विराजमान है। इसलिए यह अपनी वाणी के द्वारा क्या ऐसे शब्द कब बोल जाएं और कब इनके, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक होता है, अपनी मन की इच्छा में इनके उद्गार पैदा होते हैं कि अब यहां से हट करके दूसरे का साथ लेना चाहिए। जब दूसरे से मन उब जाता है फिर पहले के साथ में साथ लेना चाहिए। यह स्थिति इनकी इसलिए बनती है कि जो चतुर्थ भाव है इनका मिथुन लग्न की कुंडली में,
वहां पर शनि विराजमान मित्र रही है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी जो बुध है वह भाग्य स्थान पर अर्थात नवम भाव में विराजमान है, और नवम भाव का स्वामी जो शनि है मिथुन लग्न की कुंडली में, वह चतुर्थ भाव में राजनीतिक स्थान पर विराजमान है। तो चतुर्थे से नवम में और नवमे चतुर्थ में इस प्रकार की युति, लेकिन उनकी जब गणना करी जाती है तो वह षडाष्टक योग बनता है। जब चतुर्थ से नवम तक जाएंगे तो छठवां भाव, और छठे से जब चतुर्थ तक आएंगे तो आठवां भाव। तो इसलिए एक जगह पर, एक स्थान पर राजनीतिक दल, इनके स्थिरता नहीं रह पाती है, और ये पाला बदलने में माहिर हैं। जब कभी ऐसी मनगढ़ंत स्थिति उत्पन्न होती तो ये ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन आगे आने वाला समय 2025 में क्या एनडीए के साथ में रह करके ये फिर से एक बार सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आने वाला समय इनका क्या कहता है, क्योंकि 14 नवंबर 2011 से लेकर के 14 नवंबर 2029 तक इनकी राहु की महादशा चल रही है। अब राहु नवम भाव में विराजमान है, गोचर में वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव राजनीतिक के स्थान है, सुख का भाव कहलाता है, मित्रों का भाव है, और उस स्थान पर होने के कारण कि राहु की महादशा और कर्मेश जो गुरु है, वह कर्म भाव का जो गुरु है वो 12वें भाव में विराजमान है। साथ ही साथ 2 जून 2023 से लेकर के और 2 जून 2026 तक इनकी राहु की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। अब शुक्र पंचमेश होकर के उच्च राशि में 10वें भाव में विराजमान है। महादशा जब चलेगी, राहु की महादशा होगी और शुक्र का अंतर होगा। शुक्र 2026 तक रहेगा, राहु में शुक्र, और वह प्रबल योग, सत्ता, सुख, अनेक प्रकार के विलासितापूर्ण जीवन यापन करने का सुख प्रदान करता है। आने वाला समय इनके लिए अनुकूल फिर एक बार बैठता है। सीटें कम पाएंगे, स्थितियां इनकी व्यक्तिगत तौर पर इनकी पार्टी की बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश माने बिहार प्रांत में जब चुनाव संपन्न होंगे विधानसभा के, एनडीए बहुत प्रबलता के साथ में आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का दायित्व इस बार इनका फिर एक बार चमकने की स्थिति आएगी। अर्थात एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर 2025 में सफलता प्राप्त होने का पूर्ण योग अभी से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह इनकी व्यक्तिगत कुंडली जनता के विशेष आग्रह के कारण अनेक प्रांतों से, यहां तक जब मैंने अभी महाराष्ट्र में एनडीए पूर्ण सफलता को प्राप्त किया, मैंने पूर्व में ही 6 महीने पूर्व से एकनाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर बताया करता था, तो लोग कहते थे कि लोकसभा में क्या हो गया। लेकिन जब कभी ग्रहों का बलाबल स्थिति होती है, तेजवान ग्रह होते, सूर्य प्रभावी होता है, सत्ता सुख देता है, सूर्य इनका बुधादित्य योग बनाता है, और बुधादित्य योग तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान पर उच्च शिक्षा, अनेक प्रकार की स्थितियां इनके सबल होती हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष कहता हूं, आने वाला जो चुनाव 2025 में विधानसभा का बिहार का संपन्न होगा, उसमें एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेगी। यह मेरा एक अभी से विश्लेषण है। आने वाले समय में जब कब चुनाव होंगे, किस तिथियों में होंगे
और कितनी सीटें प्राप्त होंगी समय समय पर आपके समक्ष बतलाता रहूंगा। सभी से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और यहां तक वीडियो को अभी से शेयर करें, सेव करें। जो मैंने कहा है उस सत्यता के आधार पर आने वाले समय भी ऐसा ही होगा। बहुत से लोग जो दूसरी पार्टियों से हैं, कुछ चाटुकार हैं या कुछ सट्टेबाज हैं, तो उनका सट्टा जब सफल नहीं होता है तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण भी लगाते हैं। लेकिन यह जो प्रकृति का नियम है वो चलता रहेगा। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव श्रुतंचैव यत्कंटका किरण मार्गम, माने आगे कांटों से घिरा हुआ जो मार्ग अपनाया है वो सफलता की ओर पूर्वक चलता रहे और आगे अग्रसर होता रहे। ऐसा भारत देश और आने वाले समय में सबके सहयोग से ये मुझे लगता है कि एनडीए को फिर एक बार बिहार में सफलता प्राप्त होगी नीतीश जी के साथ में। ये हमारा एक प्रोडक्शन है जो मैंने भविष्यवाणी की है। इस आधार पर आपसे एक बार फिर आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।